रब करीम ने इरशाद फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। मुकम्मल हो गया दीन, इसके बाद कोई और दीन नहीं आएगा। इस आयत ने बता दिया कि हुजूर आखिरी नबी है, दीन मुकम्मल हो गया। अब किसी और पैगंबर की, रसूल की, दीन की, किताब की ज़रूरत बाकी। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। और क्या खूबसूरत लफ्ज़ हैं कुरान पाक में, फरमाया व अतममतु अलैकुम नेमती, और आज मैंने तुम पर अपनी नेमतें तमाम कर दी हैं, नेमतें मुकम्मल कर दी। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और अल्लाह फरमाते मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है, ये मेरी रिज़ा है। ये दीन इस्लाम तुम्हारे लिए पसंद किया है। कोई बंदा सारी ज़िंदगी मखलूक की खिदमत करे, सारी ज़िंदगी रस्तों से कांटे उठाए, सारी ज़िंदगी खैर का काम करे, किसी को तकलीफ़ ना दे, लेकिन अगर मुसलमान नहीं ना, अगर कलमा नहीं ना पढ़ता, तो उसकी सारी उम्र की खैर भी किसी काम की नहीं। इसलिए कि रब फरमाता है जड़ दीन इस्लाम है, जड़ होगी तो फिर शाखें कबूल की जाएंगी ना। तो अगर जड़ ही सिरे से नहीं है तो खैर करने का माना। कुछ लोग कुफार की, मुशरिकीन की तारीफ करते हैं कि जनाब बल्ले बल्ले इतने वेलफेयर काम हो रहे हैं, तो याद रखो सबसे ज़रूरी जड़ है। कुरान पाक में रब ताला ने मुनाफिकीन, मुशरिकीन और कुफार के आमाल की बुनियाद इस तरह की बताई है कि जिस तरह पत्थर पर थोड़ी गर्द पड़ जाए, ज़रा हवा का झोंका है या बारिश आए तो पत्थर साफ का साफ हो जाता है। इनके अमाल इस तरह के हैं। उस खैर का क्या मतलब कि जिस खैर में ईमान ही शामिल नहीं। जब तक बंदा मोमिन ना हो उसका कोई अमल भी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होता। ये आयत नाजिल हो गई, फरमाया दीन मुकम्मल हो गया। ओ मेरे भाइयों, खुदा रा सोचो, कोई शय मुकम्मल नहीं दुनिया में, कोई शय भी। करोड़ों का मकान बना लो फिर भी कोई ना कोई नुक्स निकल ही आता है। कोई दुनिया में शय मुकम्मल है ही नहीं। अगर कुछ शय मुकम्मल है तो वो मदीने वाले रसूल का दीन मुकम्मल है। मुकम्मल, जब हम कहते हैं ना मुकम्मल दीन, तो लोग समझते हैं तो शायद सादी सी बात है। ये वो वाली बात है जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। जब ये आयत नाजिल हुई थी ना, तो बुखारी में मौजूद है, एक बहुत बड़ा यहूदियों का आलिम हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगा, ये जो तुम पर आयत नाजिल हुई है ना कि दीन मुकम्मल हो गया, ये अगर हम पर नाजिल होती ना, तो जिस दिन ये आयत नाजिल हुई होती हमने हर साल उसी दिन को ईद बना लेना था कि दीन मुकम्मल हो गया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो गया। हम तो ईद बना लेते। तो हजरत उमर कहने लगे हम पर भी बड़ा फजल है। जिस दिन आयत नाजिल हुई थी अरफा का दिन भी था और जुमे का दिन भी था। एक नहीं दो ईदें थी मुसलमानों की, दो ईदें थी मुसलमानों की, दो। अजीज भाई, दीन मुकम्मल अल्लाह ने दिया। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तो एक मकाम पे इसका जिक्र भी कर दिया। जब उनसे किसी यहूदी ने कहा ना ये आयत हमें मिलती तो हम ईद मनाते, तो फरमाया तुम एक मनाते ना, हमारी दो थी उस दिन। जुमा भी तो मुसलमानों की ईद का दिन है ना। बहुत सारे लोग हैं बेचारे जो कहते हैं इस्लाम में ईदें सिर्फ दो हैं, और वो भी सिर्फ परेशानी उन्हें ईद मिलादुन नबी वाले दिन होती है, उसके आगे पीछे नहीं होती। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा हर जुमा भी ईद है, खुद हुजूर ने फरमाया, लेकिन वो अड़ जाते हैं कि नहीं ईदें सिर्फ दो ही हैं। भाई आप ये कह सकते हैं कि इस्लाम की मारूफ ईदें दो हैं, अपने मान और मफहूम के लिहाज से जिसको यौम ईद कहा जाए वो ईदें दो हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात में खुतबा दिया। ये जो वाज़ और नसीहत है ना, खुतबा तकरीर, ये दुनिया कर रही है, करती रहेगी, करती चली आएगी। और इसको मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया। खैर की बात करने वाले को हुजूर ने दुआ दी। महबूब फरमाने लगे अल्लाह जो मेरी हदीसें याद करके आगे पहुंचाए उसके चेहरे को तरोताज़ा रखना। ये इबलागे दीन बहुत बड़ी बात है अगर कोई खुलूस नीयत से करे। लेकिन कायनात अर्जी में वो जो हुजूर का खुतबा हज्जतुल विदा है, वो दस्तूर है, वो मंशूर है। इंसानी हुकूक पर उससे बड़ा चार्टर न पहले कभी था न कयामत तक दोबारा बन सकता है। इसको खुतबा हज्जतुल विदा क्यों कहते हैं?
ایک تو مطلب یہ کہ حضور نے یہی آخری آج کیا، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس خطبے کے تھوڑے ہی عرصے بعد میرے نبی پاک نے وصال ظاہری فرمایا، اور اس خطبے کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شروع کہاں سے فرمایا؟ یہ خطبہ دیکھیں شروع کہاں سے ہو رہا ہے۔ انسان دنیا میں ملتا بھی ہے، جدا بھی ہوتا ہے، یہ جو جدائی کا وقت ہوتا ہے نا، جدائی کا، شاید بڑی سوچ سمجھ کے کہا تھا حضرت میاں صاحب نے، بڑی غور کر کے انہوں نے کہا تھا کہ دریا کنڈے روخ نہ لائیے، جو آوے روڑ جاوے۔ آپ میدان میں درخت لگاتے ہیں تو کبھی پھل گرتا ہے تو زمین پہ گرتا ہے، اٹھا لیتے ہیں، اگر دریا کے کنارے ہو تو وہ تو دریا میں گرے گا اور روڑ جائے گا، چلا گیا، بہہ گیا۔ فرمانے لگے دریا کنڈے روخ نہ لائیے، جو آوے روڑ جاوے، تے پردیسی نال نہ یاری لائیے، او دا جدوں دل کرے ٹر جاوے، وہ تو چلا جاتا ہے۔ یہ خطبہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ یعنی ابھی آغاز کلام ہے، بات آگے آئے گی، آغاز کلام ہے۔ میں کہہ چکا ہوں ولی شاید عبادت کر کے بنے، تقوی اختیار کر کے بنے، ولی اللہ کی حرام کردہ ہر شے سے اجتناب کر کے بنے، وہ جس میں شبہ ہے اس سے بھی بچے تو پھر ولی بنے۔ لیکن صحابی تو حضور کی زیارت سے بنتا ہے نا، نبی پاک کی زیارت سے بنتا ہے، اور صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ وہ تو اس طرح کا ماحول تھا کہ نبی پاک نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے یہیں بیٹھے رہتے ہو، تھوڑا ذرا کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو، وقفے سے ملنے سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ اٹھے اور ستون کے پیچھے سے ہو کے واپس آ گئے، فرمایا آ گئے ہو؟ عرض کی حضور دل ہی نہیں لگتا تو جائیں کہاں؟ وہ جو حضور سے آ کے کہتے تھے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صوبان بن مالک، حضور نے فرمایا پریشان پریشان دکھائی دیتے ہو، کہا یا رسول اللہ ایک بات پریشان کرتی ہے۔ کہا وہ کیا؟ عرض کی حضور دل بے چین ہوتا ہے تو زیارت کو آ جاتا ہوں، آج ایک عجیب خیال آیا۔